बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन असिस्टेंट्स की और ड्राइवर्स की। टोटल 28 सीटें अनाउंस हुई हैं। इन सीट्स की डिस्क्रिप्शन, इनके सैलरीज, नंबर ऑफ़ पोस्ट और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एज रिक्वायर्ड है वो कम्प्लीटली आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार देखेंगे, मगर उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम सीट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल सीट अनाउंस हुई है डिप्टी डायरेक्टर की, जिसकी बेसिक सैलरी है 1,45,000 रुपये। इसकी एक सीट है और इसके लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक फील्ड्स हैं इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस। और ये जो डिग्रीज इसमें शो हैं, इन डिग्रीज़ के रेलिवेंट जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 30 से 40 साल रिक्वायर्ड है। जो इसमें मेन जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो इनमें तो एक एक पोस्ट अनाउंस हुई है। जो इनकी 21 के 21 स्केल की जो जॉब्स हैं उनके लिए एक एक सीट अनाउंस हुई है। उसके अलावा जो मेन सीट्स हैं वो हैं मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन असिस्टेंट की। जो सीट्स अनाउंस हुई हैं वो हैं 20। इसके लिए BS इन कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। और इसके लिए एज जो है वो है 24 से 34 साल। और इसकी मिनिमम सैलरी है वो 77,000 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद एक सीट है ड्राइवर के लिए। इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है और उसके साथ ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स होती हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती और मोस्टली लोग अप्लाई नहीं करते। इनका जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। जैसे आप ये ड्राइवर की सीट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक हैविंग LTB लाइसेंस विद 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रिप्यूटेड फ्राम रिप्यूटेड फिर्म और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स होते हैं जिन्होंने यानी कि एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कहीं पर काम किया होता है या एज अ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ अरसे के लिए जिन्होंने किसी सरकारी फील्ड में काम किया, उनको जो है ना सरकारी नौकरियों में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसी तरह ही ये जॉब्स जो अनाउंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, इन पर लाजमी अप्लाई किया करें। सिलेक्शन हो जाती है तो ये बेस्ट चांसेस होते हैं आगे परमानेंट सीट्स जब अनाउंस होती हैं तो उनमें सिलेक्शन के लिए ऐसे उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ड्राइवर के लिए जो बेसिक सैलरी है वो 42,000 रुपये है और जो मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन असिस्टेंट हैं उनके लिए 77,000 रुपये बेसिक सैलरी। और इनकी 20 सीट्स अनाउंस हुई हैं। इनमें आपने लाजमी अप्लाई करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 26 जून 2026। ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार मुकम्मल देख लेते हैं किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है पंजाब जॉब्स पोर्टल। पंजाब जॉब्स पोर्टल जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट वन वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी jobs.punjab.government.pk। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने बिल्कुल लास्ट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद आपके पास जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो तमाम जॉब्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपने सी ऑल जॉब्स के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से इसके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये सर्च बार है, आपने सर्च बार में सर्च करना है स्पेशल एजुकेशन। जैसे ही आप स्पेशल एजुकेशन सर्च करेंगे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तमाम जॉब्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। उनके सामने अप्लाई का बटन भी शो हो जाएगा। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक किया उसके बाद तमाम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट के बटन पर क्लिक करके आप इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज शो हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली लॉगिन कर लेना ईमेल और पासवर्ड देकर। अगर नहीं बना हुआ तो आपने सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद पासवर्ड देना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करके उसके बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना। आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको टॉप पे लॉगिन का बटन शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना ईमेल और पासवर्ड इंटर करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद दोबारा आपने जाना है सी ऑल जॉब्स के बटन पर क्लिक करके सेम वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। वापस आकर आपने यहाँ पर आके सर्च करना है स्पेशल एजुकेशन।
जैसे ही आप स्पेशल एजुकेशन सर्च करेंगे आपके पास वही जॉब्स आ जाएंगे। दोबारा से आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने लास्ट में जॉब अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने शो होगा कि आप अपनी करंट सैलरी सेलेक्ट करें। अगर आपकी कोई जॉब है, आप सैलरी ले रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आपने नॉन एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना अगर आपकी कोई जॉब नहीं है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी है, आपने जितनी सैलरी आपको चाहिए, मतलब मुतवक्किल सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए आपके ज़हन के मुताबिक। तो जिस सीट के लिए आप जिस सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे कम अज़ कम ज़्यादा ही रखें आप। ये इस 80 से 99,000 के दरमियान हम रख के इसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा प्लीज़ कंप्लीट प्रोफाइल टू अप्लाई। अब प्रोफाइल आपने कैसे कंप्लीट करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सामने आपका प्रोफाइल का बटन शो हो रहा है, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल चेक करनी है। जैसा कि मेरी प्रोफाइल अभी न्यू बनी है तो मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ, तो आपने सिंपली इसको जो है ना इसकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए अपने प्रोफाइल बिल्डर के बटन पर क्लिक कर, जैसे ही आप प्रोफाइल बिल्डर के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। इसके ऊपर आपने पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैट्रिक, मार्शल स्टेटस, फादर नेम, रिलीजन, मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये तमाम तर फॉर्म आपने फिल करके उसके बाद आपने अपनी CNIC की फ्रंट और बैक पिक्चर्स अपलोड करनी है। और जो है ना अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपने अपलोड करना है, अदरवाइज़ आपने जो है ना अपलोड नहीं करना है। जिन क्रेडेंशियल के सामने स्टार शो हो रहा है वो स्टार आपने क्लिक कर देना है, जिन पे स्टार नहीं शो हो रहा उनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली बॉटम पे चले जाना है। बॉटम पे जाने के बाद आपने सिंपली इनको सेव कर देना। सेव करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है दूसरे नंबर पर आएगा एक्सपीरियंस आपने ऐड करना है जॉब्स के लिए। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद यहाँ पे पोजीशंस आपने पोजीशन ऐड करनी है जिस पोजीशन पर आप काम करते रहे, फिर उसका ड्यूरेशन लिखना है, किस तारीख से किस तारीख तक आपने काम किया। उसके बाद कंपनी नेम, जॉब लेवल और ये तमाम चीज़ें अपलोड करके उसके बाद इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा एकेडमिक रिकॉर्ड्स का। इसमें आप अपने क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के लिए तमाम क्रेडेंशियल आपने फिल करने हैं। उसके बाद आपने अपने सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने हैं। उसके बाद करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, फिर स्किल्स ऐड करने हैं अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो। अगर स्किल्स नहीं है तो इसको स्किप कर दें। उसके अलावा आपने ट्रेनिंग्स ऐड करनी है, ट्रेनिंग है तो ठीक है, तो बस स्किप कर दें। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लाइक डिप्लोमा वगैरह तो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे करना है अचीवमेंट्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे कोई गोल्ड मेडलिस्ट या इस तरह की कोई भी अचीवमेंट आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। फिर नेक्स्ट करेंगे आपका रिसर्च वर्क आ जाएगा। रिसर्च वर्क अगर कोई है आपका तो इसके ऊपर पब्लिश करें, अदरवाइज नहीं करना ऐड। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अपने टारगेट जॉब्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपने जॉब ऐड करनी है। उसके बाद कैरियर लेवल सेलेक्ट करना है, उसके बाद टारगेट मंथ सैलरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद लास्ट मंथ सैलरी सेलेक्ट करके उसके बाद आपने सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा आपने प्रोफाइल के बटन पर आना है। प्रोफाइल के बटन पर आने के बाद आपकी कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगी, जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर और तमाम क्रेडेंशियल्स जो आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने दोबारा से आना है, बटन पर क्लिक कर देना। अप्लाइड जॉब के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वो जॉब आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपने वेट करना है रिस्पांस के लिए। जिस जॉब के आपने अप्लाई किया उस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक लेटर सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पर, या अगर लेटर नहीं सेंड करेंगे तो आपको मेल करेंगे या आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर SMS करके आपको आपके टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके।